जय माता दी। माँ कात्यायनी देवी की जय। आज है नवरात्र का छठा दिन, उन सभी के लिए बहुत खास जिनकी शादी नहीं हुई है। कल मैंने आपको माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के सभी उपाय बता दिए थे, आज कर लीजिएगा। अब मैं करूंगी माँ दुर्गा के रौद्र रूप माँ कालरात्रि की बात। माँ कालरात्रि आपके हर डर को दूर करेंगी। एक से बढ़कर एक मंत्र और उपाय बताने वाली हूँ। नवरात्र में आपके हर कष्ट को दूर करने की बात होगी। माँ कालरात्रि का रौद्र रूप अगर आप पर प्रसन्न हो गया तो कष्टों को हर लेगा, और अगर कोई दुश्मन आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम करने वाले उपाय भी आज जानेंगे। आज एक बार फिर नवरात्र के ही सारे महा उपाय बताऊंगी। शो की शुरुआत करते हैं। चलिए आपको आज का पहला महा उपाय बताती हूँ। कोई डर सता रहा है, आपकी रातों की नींद उड़ गई है, माँ कालरात्रि डर को दूर करती हैं। सरसों के तेल में 2 लौंग डालकर दीपक जलाइए। इसे घर के दूर किसी एकांत स्थान पर रखाइए। सब तरीके के डर दूर हो जाएंगे। माँ के 7वें स्वरूप के बारे में क्या बोलूं? इनको देखकर भले ही डर लगे, लेकिन कालरात्रि भक्तों के लिए हमेशा शुभ लेकर आती हैं। आइए आपको माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि देवी के रूप में बताती हूँ। माँ काल का नाश करने वाली हैं, इसीलिए कालरात्रि कहलाती हैं। कालरात्रि देवी का रंग काला है, इन्हें काली माँ भी कहा जाता है। इनके बाल बिखरे हैं, वो गधे पे सवार हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, उनके गले में बिजली की माला है। उनके ऊपर के बाएं हाथ में हंसली, नीचे के बाएं हाथ में लोहे के कांटों का हथियार है। उनके ऊपर के सीधे हाथ में वर मुद्रा और नीचे के सीधे हाथ में अभय मुद्रा है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये हमेशा शुभ फल देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुंभकारी भी है। माँ कालरात्रि का रूप बहुत ही रौद्र है, लेकिन इन्हें बहुत आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। इनकी उपासना से भक्तों का सहस्त्रहार चक्र खुलता है, अकाल मृत्यु से बचते हैं। अगर मौत आ भी रही हो तो अपना रास्ता बदल लेगी। भक्तों के शत्रुओं का नाश करती हैं, शनि और मंगल के बुरे प्रभावों से बचाती हैं। आइए अब आपको माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना कैसे करनी है ये बताती हूँ। नवरात्र के 7वें दिन को तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी बहुत अहम माना जाता है, लेकिन वो साधकों का काम है। हमको तो बस पूजा करके माँ को प्रसन्न करना है। कालरात्रि की पूजा का समय होता है सुबह 4 से 6, दोपहर 11 से 11:30 से 12:30 के बीच, और रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच। इस समय माँ कालरात्रि की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। 7वें नवरात्र की पूजा के दिन आपको सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके अलावा आप नीले और लाल भी कपड़े पहन सकते हैं। क्योंकि माँ कालरात्रि का कलर भी ब्लैक है, आप चाहे तो ब्लैक कपड़े भी पहन सकते हैं, जैसे मैंने ग्रेइश और गोल्डनिश कलर पहना हुआ है। इसी वजह से इस रंग से कालरात्रि प्रसन्न होती हैं। सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित सभी देवी देवताओं का नाम लेते हुए उनकी पूजा करें। इसके बाद माँ काली के मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें फूल और मिठाई चढ़ाएं। माता को रात की रानी के फूल ज़्यादा प्रिय हैं, इसलिए इनकी पूजा में रात की रानी के फूल ज़रूर रखें। इस दिन गरीबों को दान करना चाहिए, परिवार के लिए मंगलकारी होता है। माँ कालरात्रि का बीज मंत्र नोट कीजिए। ओम देवी कालरात्रे नमः। आपको पूजा करते हुए इसकी एक माला का जाप करना चाहिए, और हो सके तो इस दिन आप मंत्र का जाप जितना करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। माता को गुड़ का भोग लगाएं और थोड़ा सा अपने लिए रखकर बाकी जरूरतमंदों को दान कर दें। माँ कालरात्रि को कल प्रसन्न करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उपाय करने हैं तो आप अपने मूलांक के हिसाब से कर सकते हैं। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन से उपाय करने हैं ताकि माँ कालरात्रि प्रसन्न हो, वो जानिए। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1st, 10th, 19th या 28th ऑफ एनी मंथ है, वो सफ़ेद रेशमी चौकोर कपड़े पर 1 लिखकर अपने पास अपने पर्स में रखें। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20th या 29th ऑफ एनी मंथ है, वो नीले रंग के रेशमी कपड़े को सफ़ेद रंग के चमकीले सितारों से लगवाकर अपने पास रखें। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21st या 30th ऑफ एनी मंथ है, वो पीले रंग के रेशमी कपड़े को चांदी का चौकोर टुकड़ा लपेटकर अपने पास रखें।
अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22 या 31 ऑफ एनी मंथ, वो ब्राउन रेशमी कपड़ा लें, इसमें काली मिर्च बांधकर अपने पर्स में रखें। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 ऑफ एनी मंथ है, वो एक हरा रेशमी कपड़ा लें, इसमें छेद वाला तांबे का सिक्का लपेटकर अपने पास रखें। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 एंड 24 ऑफ एनी मंथ है, वो गुलाबी रेशमी कपड़े में सफेद रंग से 6 नंबर लिखकर अपने पास रखें। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या 25 ऑफ एनी मंथ है, इन लोगों को गोल्डन कलर का रेशमी कपड़ा लेना है, गोल्डन सैटिन ले लीजिए, इसमें पीली सरसों बांधकर अपने पास रखें। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 ऑफ एनी मंथ है, वो पीले कपड़े में 21 अखंडित चावल बांधकर अपने पास रखें। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 ऑफ एनी मंथ है, वो सिंपल लाल रंग का कपड़ा अपने पास रखें। चलिए अब आपको नवरात्र का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। ध्यान से सुनिए, मेरा सवाल ये है कि क्या मैरिड लाइफ को ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है? तुलसी के सूखे 48 पत्ते लेकर शाम के समय उसका धुआं करने से, अपने बेडरूम में करने से मैरिड लाइफ में सुधार आएगा। ट्राई करके देखिए। देखिए, 2 तरीके से माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, एक सामान्य और दूसरी तंत्र साधना। जैसे मैंने आपको बताया है वो साधक करते हैं, आम आदमी के बस की बात नहीं और ना ही करना चाहिए। हमें तो सिर्फ पूजा करके माँ को प्रसन्न करना है। आइए अब आपको माँ के कुछ मंत्रों के बारे में बताती हूँ, इन्हें कैसे जपना है और इससे क्या लाभ होगा सब जान लीजिए, कल बहुत काम आएंगे। 22 अक्षरी श्री दक्षिण काली मंत्र है ओम क्रीम 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 हूँ हूँ ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 हूँ हूँ ह्रीम ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र के जरिए दक्षिण काली की पूजा की जाती है। शत्रुओं के नुकसान से बचने के लिए इस मंत्र के जरिए माँ काली की साधना करते हुए सिद्धि प्राप्त करते हैं। अब एकाक्षरी काली मंत्र है ओम क्रीम। ये माँ काली का एकाक्षरी मंत्र है। इसका जाप माँ के सभी रूपों की इस आराधना, उपासना और साधना के लिए किया जाता है। माँ काली के इस एकाक्षरी मंत्र को माँ चिंतामणि काली का विशेष मंत्र भी कहा जाता है। 3 अक्षरी माँ का काली मंत्र है ओम क्रीम हूम ह्रीम। माँ काली की साधना और उनके प्रचंड रूपों की आराधना के लिए ये 3 अक्षरी मंत्र खास मंत्र हैं। 5 अक्षरी काली मंत्र है ओम क्रीम ह्रूम ह्रीम हूं फट। माना जाता है इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप डेली सुबह 108 बार किया जाए तो माँ काली सभी दुखों का निवारण करती हैं और आपके यहाँ धन धान्य की वृद्धि करती हैं। पारिवारिक शांति के लिए भी इस मंत्र का जाप किया जाता है। षडाक्षरी काली मंत्र है ओम क्रीम कालिके स्वाहा। इस षडाक्षरी मंत्र का जाप सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सप्ताक्षरी काली मंत्र ओम हूम ह्रीम हूं फट स्वाहा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह मंत्र कारगर माना जाता है। श्री दक्षिणा काली मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम हूम हूम क्रीम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम। अगर आपको शत्रुओं का भय सता रहा है तो आप भी अपने गुरु के मार्गदर्शन में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री दक्षिण काली मंत्र क्रीम हूम क्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम हूम ह्रीम स्वाहा। ये भी दक्षिण काली का ही एक प्रचलित मंत्र है। रोग दोष आदि को दूर करने के लिए इस मंत्र की साधना करें। माँ काली जल्दी ही कृपा बरसाती हैं। श्री दक्षिण काली मंत्र ओम ह्रूम ह्रूम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम दक्षिण कालिके ह्रूम ह्रूम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र में भी सभी मंत्रों को शामिल किया गया है जिससे मंत्र और अधिक शक्तिशाली हो जाएं। माँ काली को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए सन्यासी इस मंत्र से माँ काली की साधना करते हैं। श्री दक्षिण काली मंत्र ओम क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम दक्षिण काली के स्वाहा। ये काली माता का एक और खास मंत्र है। भद्रकाली मंत्र क्या है लिखिए ओम ह्रौम क्लीम महाकाली किलकिले फट स्वाहा। माँ भद्रकाली के इस मंत्र का प्रयोग शत्रुओं पर जीत पाने के लिए किया जाता है।
भक्त जिस भी कामना से भद्रकाली जी की साधना करते हैं उनकी उपासना पूरी होती है और माँ उन्हें जो मन चाहा फल होता है वो देती हैं। एक बात का ध्यान रखें, किसी पुरोहित के मार्गदर्शन पर ही इन मंत्रों का जाप करें और कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए जप से आप ही को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि माँ कभी आपकी नेगेटिव इच्छाओं को पूरा नहीं करती, भक्तों का फायदा करती हैं। इसलिए अपना मन साफ रखें और अपनी भलाई के लिए जाप करें। अब आपको माँ काल रात्रि के भोग के बारे में बता देती हूँ। कल आपको क्या चढ़ाकर माँ को प्रसन्न करना है, जानिए। माँ को गुड़ का भोग लगाएं और थोड़ा सा अपने लिए रखकर बाकी जरूरतमंदों को दान कर दें। साथ में इच्छा के मुताबिक रुपए भी दें। अब ये भी जान लीजिए ये गुड़ क्या फायदा करेगा। आपको पता है हमारे धर्म की हर चीज वैज्ञानिक आधार से जुड़ी है, इसीलिए जरूर जानिए। गुड़ हमारे पेट में इंडाइजेशन और गैस से बचाव करता है, शरीर में खून बढ़ाता है, मेमोरी पावर और हार्ट स्ट्रॉन्ग करता है। अस्थमा से आराम पाने के लिए गुड़ और काले तिल के बने लड्डू खाएं, लेकिन एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। अब शो में वक्त हो गया है आज के तीसरे महा उपाय के बारे में जानने का। किसी ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं और कोई बिगड़ा काम है उसको बनाना चाहते हैं तो सब शुभ हो जाए, इसके लिए ट्रैवल पर जाते समय घर से केला लेकर निकलें। रास्ते में केला खाते समय अपने लिए सेफ जर्नी को विजुअलाइज करें। केले के छिलके को संभाल कर रख लें। यात्रा पूरी होने पर ईश्वर को धन्यवाद करें। केले के छिलके को कहीं किसी डस्टबिन में फेंक डालें, इससे आपका जुपिटर स्ट्रांग रहेगा। आप सड़क पर किसी नाले में या टॉयलेट के डस्टबिन में नहीं डालें। अपनी यात्रा के लिए इसको कुछ समय साथ रखें, फिर इसको किसी भी पेड़ के नीचे छोड़ दीजिए ताकि ये नेचुरल वे में खाद बन जाए, मतलब अपने आप सूख जाए। इस तरीके से कीजिए, देखिए कितना फर्क पड़ता है। अब आपको माँ काल रात्रि के यंत्र के बारे में बताती हूँ। इस यंत्र को बनाने से और कल माँ की पूजा करने से, स्थापित करने से दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अभी स्क्रीन पर आपको यंत्र दिखेगा और मेरी बात सुनिए। इस यंत्र को भोजपत्र पर रेड पेन से बनाना है। ट्रायंगल के अंदर शत्रु का नाम लिखें। इस यंत्र को घर के पूजा स्थान में रखें। 11 दिन तक धूप बाती से पूजा कीजिए। इसके बाद इसे पानी में छोड़ दीजिए। माया नगरी के सितारे भी मां के लिए व्रत रख रहे हैं, आइए आपको मिलवाते हैं। नवरात्रे हैं और महिमा हमारे साथ हैं जिन्होंने बहुत कुछ क्रिएटिविटी दिखाई है अपनी नवरात्रों में। महिमा क्या किया है? मुझे खुद को नहीं पता मैंने क्या किया है, बट मैंने सोचा कि इस बार थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई जाए, थोड़ा कुछ नया किया जाए। ऑफ कोर्स डोंट जज मी एट माय पेंटिंग स्किल्स, क्योंकि मैंने सोचा मेरे सामने कलर्स है तो मैं कुछ ना कुछ करूंगी, अपना मटके को बड़ा सुंदर बनाऊंगी। बट नेवरलेस एटलीस्ट आई मेड इट अ ट्राई, क्योंकि यू नो एवरीबडी नोज मार्केट में रेडीमेड मटकाज मिलते हैं जो कि हम अपने घर लाकर बिठाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी अपनी स्किल्स दिखाई जाए, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, इट्स अ वेरी इको फ्रेंडली आइडिया। क्योंकि नवरात्रों में पूजा में मटका रखा जाता है, घट स्थापना होती है उसमें रखा जाता है, तो खुद बना के रखती हैं, कभी रखना चाहती हैं? मैंने कभी रखा नहीं है, बट आई थिंक आप लोगों ने मुझे बड़ा सही आइडिया दिया है कि बाहर जाके मटका मत लाओ, खुद लाकर अपना मटका डेकोरेट करो। थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बनेगा, बट यू नो दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग जब आप अपने घर पे जैसे बाप्पा आते हैं या फिर जैसे देवी आती हैं घर पे, जब आप खुद उन्हें खुद उस स्कल्पचर को क्रिएट करते हैं तब उसका अलग ही हैप्पीनेस होती है। नवरात्रे मतलब क्या है महिमा के लिए? मेरे लिए नवरात्रि इज नॉट ओनली अबाउट डांडिया, इट्स नॉट ओनली अबाउट उपवास। आई थिंक 9 दिन एक अलग ही माँ एक अलग ही हैप्पीनेस लेकर आती है, बहुत पॉजिटिविटी लेकर आती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो पॉजिटिविटी फील करें, महसूस करें, और वो सिर्फ डांडिया खेलकर या फिर यू नो घट स्थापना कर कर नहीं होती, वो एक आपको विश्वास करना पड़ता है उस एनर्जी में। तो आई थिंक आई टोटली बिलीव इन टू द नवरात्रि एंड द 9 नाइट्स, एंड मैं 9 दिन उपवास रखती हूँ। मेरे घर पे घट स्थापना होती है एंड मैं खूब एंजॉय करती हूँ, लेकिन 9 दिन ऐसे शुरू होते हैं और ऐसे चले जाते हैं, बस उसी चीज का दुख होता है। ओके महिमा, कपड़े बिल्कुल आपने पहने हैं डांडिया वाले, डांडिया भी यहाँ पे है, तो हमें जरा 1-2 स्टेप सिखा दीजिए डांडिया के इजी वाले। डांडिया की ड्रेस कोड चेंज कर दिए, बिकॉज जनरली लड़कियां घाघरा चोली पहनती हैं, बट अनामी है तो उसका ड्रेस कोड थोड़ा ढिंचा की होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग दिस जैकेट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ धोती, जो
हमारे शो में भी there's this huge sequence happening, so they have given me this, so why not? I think this perfect clothes for, it's very comfortable. आप घूमो, नाचो, गाओ, there's no issue about it. मेरा एक favorite गाना है for डांडिया and that is ओढ़नी ओढ़ू तोड़े उड़े जाए, ओढ़नी ओढ़ू तोड़े उड़े जाए. Unfortunately, don't have ओढ़नी, but nevertheless. अब जरा नवरात्र के चौथे महाउपाय की बात कर लेते हैं। सवाल ध्यान से सुनिए, क्या पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही है? कुछ ना कुछ तंगी लगी रहती है, तो माँ के सामने सफ़ेद वस्त्र पहनकर सफ़ेद आसन पर बैठे एक माला का जाप करें। श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करें, धन लाभ होने लगेगा। चलिए, वक्त हो गया है एस्ट्रो स्पेशल का। आपको बताती हूँ माँ कालरात्रि आपके जीवन से कैसे नेगेटिविटी को दूर करेंगी। माँ कालरात्रि को माँ काली के नाम से भी जाना जाता है और काली मंदिर या काली टेम्पल या मंदिरों में काली माँ की मूर्ति बहुत आम है। जब भी आपको लगे आपके जीवन में बहुत नेगेटिविटी हो रही है, 4 नींबू ले लीजिए, इसको अपने सिर से ऊपर वारिए और माँ के मंदिर में चढ़वा दीजिए। आपको करना बस ये है कि आपको पुरोहित जी को बोलकर या खुद उस नींबू को काट देना है माँ के सामने। इससे आपकी नेगेटिविटी कटेगी। वैसे भी आप जब नींबू काटेंगे तो इससे कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी निकलेगी, लेकिन नींबू को साबित छोड़ाएंगे तो यूजुअली कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो लोग उसको रीसेल कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। ऐसा नहीं कीजिए, नींबू को काट कर छोड़िए, फिर आपको इसका सही रिजल्ट समझ में आएगा। आरुषि दीपक सोनी ने फेसबुक पर हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। आरुषि जानना चाहती हैं कि उनके हस्बैंड दीपक सोनी अपनी शॉप कब तक ओपन हो जाएगी, मतलब उनके उपाय जानना चाहती हैं। अपने बिजनेस में अगर स्टेबिलिटी नहीं आ रही है तो गणपति जी की रोज आराधना करें। खास बात यह है कि गणपति जी को आपको नॉर्थ डायरेक्शन में स्थापित करना है और ब्लैक कलर के गणपति स्थापित करने हैं। आपका अपना काम शुरू भी होगा और चलेगा भी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में। आपको पता है नवरात्रों में मैं आपको डेली एक टिप बता रही हूँ जिसे आप ज़रूर कीजिए। ये 9 दिन आपकी ज़िंदगी के बहुत साल अच्छे कर देंगे। तो क्या करना है मेष राशि वालों को, जल्दी से जान लीजिए। मेष राशि वाले लोग घर वालों के साथ कल मंदिर जाइए। लक साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि वाले लोग माँ दुर्गा को सेब का यानी कि एप्पल का भोग लगाइए। किस्मत आपका साथ दे रही है कल के दिन 65%। मिथुन राशि वाले लोग कल दुर्गा सप्तशती का पाठ लाल रंग के कपड़े पर बैठकर करें। लक आपको सपोर्ट कर रहा है कल 58%। कर्क राशि वाले लोग आप लोग कल के दिन चंदन का तिलक लगाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। सिंह राशि वाले लोग माँ दुर्गा की आरती जरूर कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। कन्या राशि वाले लोग माँ कालरात्रि की आराधना करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। तुला राशि वाले लोग मंदिर में नीले रंग के फूल चढ़ाइए। भाग्य आपका साथ दे रहा है कल 79%। वृश्चिक राशि वाले लोग माँ दुर्गा का जाप करें लेकिन पीले रंग के कपड़े पर बैठकर। और किस्मत आपका साथ दे रही है कल 65%। धनु राशि वाले लोग माँ गुड़हल को 2 फूल चढ़ाएंगे। और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 67%। मकर राशि वाले लोग माँ कालरात्रि को फूल अर्पित करें। और भाग्य आपका साथ दे रहा है कल 63%। कुंभ राशि वाले लोग माँ के स्वरूप को अनार का भोग लगाएं। लक आपको सपोर्ट कर रहा है कल 68%। और मीन राशि वाले लोग दुर्गा जी को लाल फूल चढ़ाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। चलिए, आपको नवरात्र से जुड़ा हुआ 5वां महाउपाय क्या है इस बारे में पूरी जानकारी दे देती हूँ। सवाल ये है कि क्या घर में आपके घर में सुख शांति नहीं है तो माँ के सामने तांबे के बर्तन में जल रखें, फिर एक माला का जाप करें। ओम धूम धूम धूमावती फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको क्या करना है,
आपको इस जल को पूरे घर में छिड़कना है, इससे सुख शांति आने लगेगी। कल से शुरू कर इसको डेली फॉलो कीजिए 40 डेज तक। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। कल मैं आपको माँ के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा के बारे में बताऊंगी। जिसको भी संतान है या जो संतान चाहते हैं वो कल का शो ज़रूर देखें। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ अब ये तो कल ही पता चलेगा। अभी चलती हूँ। जय माता दी।